दोस्तों, आज का प्रसंग बहुत ही ज्ञानवर्धक है। अंतिम तक सुनिए। कौन है सबसे बड़ा? एक नगर में भूख, प्यास, नींद एवं आशा नाम की 4 बहनें थी। एक बार चारों बहनों में लड़ाई हो गई। भूख कहती मैं बड़ी हूँ, प्यास कहती मैं बड़ी हूँ, नींद कहती कि मैं बड़ी हूँ और आशा कहती कि मैं बड़ी हूँ। चारों इस विवाद को लेकर राजा के पास पहुंची। एक ने कहा कि मैं बड़ी हूँ, दूसरी ने कहा कि मैं बड़ी हूँ, तीसरी ने कहा कि मैं बड़ी हूँ और इसी तरह चौथी ने भी कहा कि मैं बड़ी हूँ। राजा ये सुनकर सबसे पहले भूख से पूछा, क्या बहन, आखिर तुम कैसे बड़ी हो? भूख बोली, मैं इसलिए बड़ी हूँ क्योंकि मेरे कारण ही घर में चूल्हे जलते हैं, चारों पकवान बनते हैं और वे जब मुझे थाल सजा कर देते हैं तब मैं खाती हूँ, नहीं तो खाऊं ही नहीं। राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, जाओ राज्य भर में मुनादी करा दो कि कोई अपने घर में चूल्हे ना जलाए, 5 पकवान ना बनाए, थाल ना सजाए। भूख लगेगी तो भूख कहाँ जाएगी? सारा दिन बीता, आधी रात बीती, भूख को भूख लगी। उसने चारों तरफ खोजा लेकिन भूख को खाने को कहीं कुछ भी नहीं मिला। लाचार होकर वो एक घर में पड़े बासी रोटी के टुकड़े खाने लगी। प्यास ने भूख को बासी रोटी खाने देखा तो दौड़ी दौड़ी राजा के पास पहुंची और बोली, भूख हार गई, उसने बासी टुकड़े खाए हैं, देखिए बड़ी तो मैं ही हूँ। अब राजा ने उससे पूछा कि तुम कैसे बड़ी हो? प्यास बोली, मैं बड़ी हूँ, मेरे कारण ही लोग कुएं तालाब बनवाते हैं, बढ़िया बर्तनों में भरकर पानी रखते हैं और वे जब मुझे गिलास भरकर पानी देते हैं तब मैं उसे पीती हूँ, नहीं तो पीऊँ ही नहीं। राजा ने अपने सेवकों से कहा, मुनादी करा दो कि कोई भी अपने घर में पानी भरकर नहीं रखे, किसी को गिलास भरकर पानी ना दे, कुएं तालाबों पर पहरे बैठा दो। प्यास को प्यास लगेगी तो देखें कहाँ जाती है। सारा दिन बीता, आधी रात बीती, प्यास को प्यास लगी, वो हो यहाँ दौड़ी वहाँ दौड़ी, लेकिन पानी की कहीं एक बूंद भी ना मिली। लाचार होकर वो हो एक ताल पर झुककर पानी पीने लगी। नींद ने देखा तो वो हो दौड़ी दौड़ी राजा के पास पहुंची और बताया कि प्यास हार गई, वो हो तो ताल पर झुककर पानी पी रही है, मैं बड़ी हूँ। अब इसमें तो कोई संदेह नहीं रह गया। अब राजा ने पूछा, तुम कैसे बड़ी हो? वो भी बता दो। नींद बोली, लोग मेरे लिए पलंग बिछवाते हैं, उस पर बिस्तर लगवाते हैं, जब मुझे बिस्तर बिछा कर देते हैं तब सोती हूँ, नहीं तो सोऊं ही नहीं। राजा ने सेवकों से कहा, राज्य में ये मुनादी करा दो, कोई पलंग ना बनवाए, उस पर गद्दे ना डलवाए और बिस्तर भी बिछाकर ना रखे। देखें नींद को नींद आएगी तो वो जाती कहाँ है। दिन में तो ठीक रहा, आधी रात बीत गई, नींद उसे भी झेल गई, लेकिन उसके बाद नींद आने लगी। उसने खूब ढूंढा लेकिन बिस्तर कहीं नहीं मिला। हार कर उबड़ खाबड़ जमीन पर ही लेट गई। आशा ने राजा को खबर दी। उसने कहा, नींद भी हार गई, नरम बिस्तर की बात कहने वाली उबड़ खाबड़ धरती पर सोई है। वास्तव में भूख, प्यास और नींद तीनों में ही मैं बड़ी हूँ। राजा ने पूछा, तुम कैसे बड़ी हो? आशा बोली, लोग मेरे खातिर ही काम करते हैं, नौकरी धंधा मेहनत और मजदूरी करते हैं, परेशानियां उठाते हैं, लेकिन आशा के दीप को बुझाने नहीं देते। राजा ने सेवकों से कहा, राज्य में मुनादी करा दो, कोई काम ना करे, नौकरी ना करे, मेहनत और मजदूरी ना करे और आशा का दीपक ना जलाए। आशा को आस जागेगी तो देखो कहाँ जाती है। सारा दिन बीता, आधी रात बीती, आशा को आशा जगी, वो यहाँ गई वहाँ गई, लेकिन चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। सिर्फ एक कुम्हार
टिमटिमाते दीपक के प्रकाश में काम कर रहा था। वो वहां जाकर टिक गई। कुम्हार ने देखा उसका सोने का दीपक सोने की बाती, सोने की महल बन गया। दोस्तों, जिस प्रकार कुम्हार की आशा पूरी हुई, उसी प्रकार आप लोगों की भी आशा पूरी हो। आप लोग भी आशा की दीपक प्रज्वलित कर कर्म को करते रहिए। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें।